हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रिवाइज करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर थर्ड। आपको याद होगा मैंने लेक्चर थर्ड में आपको स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स पढ़ाया था, यानी कि हमने थिन मायोफ्लामेंट के स्ट्रक्चर की बात करी थी और थिक मायोफ्लामेंट के स्ट्रक्चर की बात करी थी। आखिर थिन मायोफ्लामेंट किन किन से मिलकर बना हुआ है, तो आपको याद होगा एक्टिन फ्लामेंट था, उसके अंदर ट्रोपोमायोसिन के फ्लामेंट थे और आपका क्या था, ट्रोपोनिन था। ठीक। और जब मैं बात करता हूँ थिक मायोसिन फ्लामेंट की, तो वो आपका थिक मायोफ्लामेंट की जब मैं बात करता हूँ तो वो आपका मायोसिन से मिलकर बना हुआ है। तो क्या आप स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए तैयार हैं? पढ़ने के लिए मतलब रिवाइज करने के लिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। तो आइए मैं निकालता हूँ स्लाइड्स। तो देखो, जब मैं बात करता हूं आपसे थिन मायोफ्लामेंट की, तो देखो उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। एक तो होता है एक्टिन फिलामेंट, एक होता है ट्रोपोमायोसिन, एक होता है ट्रोपोनिन। जिसमें से जब मैं बात करता हूं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की, तो ये हैं आपके क्या, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये होते हैं आपके क्या, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। और जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं वो हैं दोनों आपके फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। तो जो एक्चुअल में फोर्स जनरेट करी गई है वो एक्टिन और मायोसिन ने करी है। जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आपको दिखते हैं वो आपके क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। ठीक। देखें आप जरा, रेगुलेशन में मदद करेंगे। अब जरा देखो, हम देखते हैं एक्टिन आखिर किस तरीके से बनता है। तो देखो, जब आप बात करते हो एक एक्टिन फ्लामेंट की, तो देखो कैसे बनता है। शुरुआत होती है बच्चा जी एक्टिन से। जी एक्टिन क्या होता है? जी एक्टिन होता है आपका ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये एक्चुअली में एक सिंगल है अपने आप में, यानी कि मोनोमर है। जब आप इसकी कई सारी यूनिट को जोड़ देते हो, किसकी मदद से? मैग्नीशियम आयन की मदद से, यानी कि आप क्या कर देते हो, पॉलीमराइजेशन। तब जाके आपको देखने को मिलता है एफ एक्टिन, यानी कि फिलामेंटस एक्टिन। तो फिलामेंटस एक्टिन एक्चुअल में क्या है? फिलामेंटस एक्टिन एक्चुअल में आपका है बच्चों पॉलीमर। किसका? आपका पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन, यानी कि जो आपका जी एक्टिन जो कि आपका क्या है, मोनोमर। जब आप उसकी यूनिट्स को रिपीट करते जाते हो तो तब एक पूरा का पूरा क्या बनता है, एक एफ एक्टिन का फॉर्मेशन होता है। और जब आप दो एफ एक्टिन को हेलिकली बाउंड कर देते हो, तब जाके आपको देखने को मिलता है क्या, एक एक्टिन फिलामेंट। यानी कि अगर आपसे कोई कहे एक्टिन फिलामेंट क्या है, तो आप उसे बताओगे कि एक्टिन फिलामेंट एक्चुअली दो एफ एक्टिन के हेलिकली बाउंड होने से बना है। और एफ एक्टिन का फॉर्मेशन होता है किससे? आपके जी एक्टिन से। ठीक। और आपको क्या दिखता है एक्टिन के ऊपर? एक्टिन पता है होगा आपको कि एक्टिन को मायोसिन के हेड से बाइंड करना है। दैट मीन्स एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। तो देखो मैंने वही दिखाई है आपको यहाँ पर, मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एक्टिन, जो कि आपको ग्रीन कलर से यहाँ पर दिख रही है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, सुपर, मजा आ गया। आओ देखो, फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपसे ट्रोपोमायोसिन की। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली होता है आपका रेगुलेटरी प्रोटीन। और जिस तरीके से आपने जो एक्टिन फिलामेंट था वो आपके दो एफ एक्टिन से मिलकर बना था, सेम वे में ट्रोपोमायोसिन के भी बच्चे आपके दो फिलामेंट होते हैं जो काफी ज्यादा एफ एक्टिन के क्लोज चलते हैं उसकी थ्रू आउट पूरी लेंथ। अब फंक्शन क्या होता है इसका? तो बच्चा इसका फंक्शन होता है, ये इनहिबिट करता है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को मिलने से। यानी कि कैसे? उनके इंटरेक्शन को जो है रोक रहा है, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट को। कब रोक रहा है? जब बेटा मसल्स आपकी रिलैक्स हैं, जब उनको कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं करना, तब एक्टिन और मायोसिन को ये जो है इंटरेक्ट करने से रोकता है। कैसे रोकता है? ये ऐसे रोकता है, जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है ना, वो उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक। तो मैं हटता हूं एक बार, आप जो है इसे पढ़ लोगे। तो देखो मैंने फंक्शन में क्या लिखा है, इनहिबिट इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट बाय ब्लॉकिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एक्टिन फिलामेंट व्हेन मसल इज रिलैक्स्ड। जब मसल रिलैक्स होती है तब जो है ये क्या करता है, उसको ब्लॉक करके रखता है, जिससे कि एक्टिन मायोसिन आपके क्या नहीं कर सकें, इंटरेक्ट नहीं कर सकें। तो देखो स्ट्रक्चर जरा दिखाता हूं मैं आपको, ये आपको दिख रहा है थिन मायोफ्लामेंट का स्ट्रक्चर। देखो जो जो आपको मैंने पिंक पिंक कलर से जो मैंने आपको दो आपके हेलिकली बाउंड आपकी बनाई है, यानी कि दो एफ एक्टिन, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एक्टिन फिलामेंट। और इसी एक्टिन फिलामेंट पे आप देख रहे हो दो फिलामेंट और इसी के लेंथ की जो है बच्चों इसी के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है। इसको कहते हो आप ट्रोपोमायोसिन। और आपको कुछ कुछ जगह पर जो है आपको एक और प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है रेगुलर इंटरवल्स पर, जो कि है आपका ट्रोपोनिन। ठीक। तो आओ चलो ट्रोपोनिन की बात करते हैं। देखो, तो आपका ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन भी आपका एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपका
रेगुलर इंटरवल्स पर। और कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चा, ये आपका ट्रोपोमायोसिन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तीन सब यूनिट से मिलकर बनता है। एक होती है टीपीआई जिसको आप कहते हो ट्रोपोनिन आई, जो कि आपकी इनहिबिटरी साइट होती है। एक होती है टीपीटी जिसको आप कहते हो ट्रोपोनिन टी, जो कि होती है ट्रोपोमायोसिन की साइट। देन एट लास्ट आती है आपकी टीपीसी जिसको आप कहते हो ट्रोपोनिन सी, जो कि आपकी क्या होती है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। अब आपके मन में, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, अगर सपोज करो कोई पहली बार यहाँ सीधे रिवीजन देखने आया है तो उसके मन में आ रहा होगा कि टीपीआई टीपीटी टीपीसी करते क्या है। तो जैसा इनका नाम बता रहा है वैसा ही इनका काम है। देखो, तो जो आपका बच्चा टीपीसी होता है, ये टीपीसी जो है बाइंड करता है आपके किससे, ये जो आपका टीपीसी होता है बच्चों, ये आपके बाइंड करता है कैल्शियम आयन से और इनिशिएट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। जो आपका टीपीटी होता है वो जो है क्या मदद कर रहा है, आपको पता है जो ट्रोपोनिन है ये जो है आपके रेगुलर इंटरवल्स पर कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रोपोमायोसिन पर। तो बच्चा ट्रोपोमायोसिन से भी तो इसको बाइंड करके रखना पड़ेगा, तो टीपीटी उसमें मदद करता है। और टीपीआई क्या काम करता है, टीपीआई बिल्कुल ट्रोपोमायोसिन जैसा ही काम कर रहा है। टीपीआई भी इनहिबिट करता है इंटरेक्शन किसके बीच की, एक्टिन और मायोसिन की। ये कैसे करता है, ये क्या करता है, जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है उसको क्या कर देता है, इस तरीके से कवर करके रखता है। इस तरीके से क्या करता है, ये कवर करके आपके रखता है। तो आपको टीपीसी टीपीटी टीपीआई का फंक्शन पता लग गया, ठीक। आगे देखिए अब देखो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया। होता क्या है, जब रिलैक्स स्टेट में होती है यानी कि मसल कोई भी कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर रही है, तो देखो आपको क्या एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है क्या वो आपको क्लियरली दिख रही है, नहीं दिख रही। देखो मैंने एक पर ही ऐसे करके दिखाया है, आपको दिख रहा होगा, वहां पर दिख रहा है आपको किस तरीके से ट्रोपोमायोसिन ने उसको कवर कर रखा है। और आपके जो है टीपीआई ने भी उसको जो है इस तरीके से जो है क्या कर रखा है, इनहिबिट कर रखा है। और जैसे ही आपका देखो कैल्शियम बाइंड करा, आप देख रहे हो कैल्शियम जैसे ही आपका बाइंड कर गया टीपीसी से आके, तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। स्ट्रक्चर में कैसे चेंज हुआ, जब इसने देखो इस तरीके से कवर करके रखा था किसको, आपके मायोसिन बाइंडिंग साइट जो कि आपके एक्टिन पर प्रेजेंट है। देखो इस तरीके से वो स्ट्रक्चर हट गया और ये पूरी की पूरी साइट आपकी क्या होगी, ओपन हो गई। पहले इसने इस तरीके से कवर कर रखा था, फिर ये इस तरीके से कन्फर्मेशनल चेंज हो गया स्ट्रक्चर में, और ट्रोपोमायोसिन भी हट गया और इसमें ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन की जो सब यूनिट थी टीपीआई वो भी वहां से हट गई। तो आपने देखा किस तरीके से जो है ये हट जाते हैं कैल्शियम की बाइंडिंग से, ठीक। अब देखें आप, इसके बाद आपको देखने को मिलता है बच्चा थिक फिलामेंट। जब आप थिक फिलामेंट की बात करते हो, थिक मायोफिलामेंट की, तो वो प्योरली मायोसिन ही है, ठीक है। अब मायोसिन जो है वो कई सारी मोनोमेरिक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और एक मोनोमर का नाम होता है बच्चा उसका मीरोमायोसिन, यानी कि कई सारे मीरोमायोसिन को जब आप जोड़ते जाओगे तो आपको देखने को मिलता है क्या, मायोसिन। क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है मायोसिन, यानी कि थिक मायोफिलामेंट। अब जरा मायोसिन, आप जो है मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देखो, तो आपको दिख रहा है मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो आपको बच्चा सबसे पहले जो है क्या दिख रहा है, यहाँ पर टेल दिख रही है, ठीक। उसके बाद आपको शॉर्ट आर्म दिख रहा है और फिर दिख रहा है ग्लोबुलर हेड। और जब आप ग्लोबुलर हेड को देखते हो तो ग्लोबुलर हेड पर आपको देखने को मिलती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी कि यही है आपका किसका, मायोसिन का हेड। और इसी को किससे जाके बाइंड करना है, आपके एक्टिन से। तो जब एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, सेम वे में मायोसिन का ये जो ग्लोबुलर हेड है इसके पास भी एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, और इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट भी मिलती है, क्योंकि आप जानते हो जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है उसके अंदर एटीपी की नीड लगती है, ठीक। और ये जो शॉर्ट आर्म और ग्लोबुलर हेड है ये दोनों मिलके कहलाते हैं आपके क्या बच्चा, क्रॉस आर्म। क्या कहलाते हैं, क्रॉस आर्म। तो क्या मीरोमायोसिन का आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, टेल होता है, शॉर्ट आर्म होता है, ग्लोबुलर हेड होता है, जिसमें शॉर्ट आर्म और ग्लोबुलर हेड को मिला के कहते हैं आपका बच्चा क्रॉस आर्म। क्या कहते हैं, आपका कहते हैं क्रॉस आर्म। फिर देखें, अब जब मैं बात करता हूं तो मीरोमायोसिन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है लाइट मीरोमायोसिन, एक होता है हैवी मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन मतलब LMM, यानी कि जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट है। आपने देखा बच्चा जो टेल थी और जो उसका जो है क्रॉस आर्म, देख रहे थे आपने, दो मेजर आपको स्ट्रक्चर्स तो देखने को मिले थे। क्रॉस आर्म के अंदर भी आप जा सकते हो कि भैया ग्लोबुलर हेड और वो शॉर्ट आर्म से मिलकर बना है। तो जो आपका खाली टेल वाला पार्ट है उसको आप कहते हो लाइट मीरोमायोसिन, और जो आपका क्रॉस आर्म है वो आपका आता है हैवी मीरोमायोसिन में। क्यों कहते हैं उसको हैवी मीरोमायोसिन, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा है, ठीक। और जो क्रॉस आर्म है उसके अंदर आपका ग्लोबुलर हेड आ गया, और आपका आ गया बच्चा कौन सा, शॉर्ट आर्म। अब जो आपका ग्लोबुलर हेड है और शॉर्ट आर्म है ये क्या करते हैं, ये जो है इस तरीके से निकले हुए होते हैं। यानी ये सपोज करो मायोसिन है,
यानी कि आपको पता है मायोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी सारे मीरोमायोसिन से मिलकर बना है। तो इसमें से ये जो इसका शॉर्ट आर्म है ये इस तरीके से प्रोजेक्ट आउटवर्ड बाहर निकला हुआ होता है। मैं अभी आपको फोटो भी दिखाऊंगा, ठीक। और जो ग्लोबुलर हेड है उसके पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। इसके साथ साथ ये हेड जो होता है बच्चा वो एटीपीएस एंजाइम की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। अब एटीपीएस एंजाइम क्या होता है, तो देखो जो एटीपी आपकी आती है बच्चा आपको पता है वो एनर्जी की फॉर्म है, ठीक। तो एटीपीएस एंजाइम हाइड्रोलिसिस करता है एटीपी का, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में इसको तोड़ता है। तो तोड़ता कैसे, देखो जरा, आपको दिख रहा है मैंने एटीपी लिखा है उसके बाद क्या लिखा है एडीपी। एटीपी से एडीपी बन गया, कैसे बना, आपका जो था बच्चा H2 आके ऐड हो गया और निकला क्या, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज हुई। अब समझना एटीपी क्या है बेटा, आपका जो एटीपी है उसके अंदर तीन जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि तीन फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि ट्राई से डाई हो गया, यानी कि तीन फॉस्फेट से दो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या बच्चा एक फॉस्फेट का तोड़ा गया होगा वहां से, तो बेटा वो क्या बॉन्ड के थ्रू जुड़ा था, बिल्कुल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा था। दैट मीन्स जब बॉन्ड बनाते हो तो एनर्जी देते हो, बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। इस तरह के से के इसी तरीके से आपका एटीपी जो है बच्चा एनर्जी आपको देता है, यानी कि जब आपको एनर्जी को स्टोर करना था तो आपको एटीपी आपने बना दिया, ठीक। और जब आपको जरूरत थी तो आपने एटीपी को तोड़ के एनर्जी को वापस से निकाल लिया। तो दैट इज क्लियर टू यू, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर होगा। अब जरा देखो इस डायग्राम को ध्यान से। अब आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि आपको एक रेगुलर इंटरवल पर आपको दिख रहा है मायोसिन फिलामेंट से कुछ ऐसा निकला हुआ है प्रोजेक्ट आउटवर्ड, वो बच्चा क्रॉस आर्म है, वो आपका क्या है, क्रॉस आर्म है। और ऊपर आपको दिख रहा है एफ एक्टिन, देख रहा है किस तरीके से इससे बाइंड कर रहा है, ये देख रहा है किस तरीके से इसमें बाइंडिंग शो करी गई है। तो तेरे को समझ में आ गया। तो मुझे जितना याद है लेक्चर मैंने आपको यहीं तक पढ़ाया था, मैं एक और बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा, आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले रिवीजन लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, रिवीजन करते रहें और मस्त रहें एकदम, ठीक है। पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। बस आपको जो है रेगुलर कुछ चीजें फॉलो करनी होती हैं, प्रॉपर पढ़ो, अच्छे तरीके से रिवाइज करो 2 से 3 बार, टेस्ट लगाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल बिंदास रहने का, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय, टेक केयर।